शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही हंगामा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने किया हंगामा। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 27 नवंबर तक स्थगित। संसद भवन से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश का शीतकालीन सत्र में माहौल भी रहेगा शीत। 2024 का अंतिम सत्र, संसद का ये सत्र कई मायनों में बेहद अहम। देश 2025 की तैयारी में 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। पीएम मोदी का विपक्षियों पर हमला, कहा मुट्ठी भर लोग करते हैं हुड़दंग, हुड़दंग से संसद की कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जनता सही समय पर देती है जवाब। इनको जनता ने अस्वीकार किया है। वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोलते हुए कहा, हंगामा करके नए सांसदों को बोलने से रोका जाता है। जनता ऐसे हुड़दंगियों को नकार रही है। विपक्ष जनता की उम्मीदों पर नहीं उतर रहा खरा। सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। संभल हिंसा पर एसपी के बिश्नोई का बयान, कहा अब तक 25 उपद्रवियों की हुई गिरफ्तारी। सर्वे को रोकने का किया गया प्रयास। आरोपियों की पहचान की जा रही है। 800 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये दो नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। संभल में हुई हिंसा को लेकर के सपा नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, कहा संभल के डीएम और एसपी पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा। संभल में बढ़े बवाल के बाद अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत। संभल हिंसा मामले में एक्शन में पुलिस, कई टीम गठित कर इलाकों में की गई ताबड़तोड़ छापेमारी। छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। संभल में बवाल के बाद फैले तनाव को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक। हिंसा के बाद जामा मस्जिद के आसपास की दुकानें की गई बंद। इलाके में पूरी तरह पसरा सन्नाटा। पुलिस जवान पेट्रोलिंग करते आए नजर। संभल में हुई हिंसा के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल। घरों में ताले लगाकर सुरक्षित स्थान पर गए लोग। उपद्रवियों ने जमकर मचाया उत्पात। संभल में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। 2 महिलाएं समेत 25 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। एनएसए के तहत उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान। संभल हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज। जियाउर रहमान बर्क पर लोगों को भड़काने का आरोप। संभल में चल रहे तनाव के बीच रिपब्लिक भारत ने मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज से बात की। डीआईजी ने बयान दिया और कहा कि इलाके में शांति का माहौल है। अब तक कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी बात कही। वो अभी तक 20 लोग के ऊपर हिरासत में लिए है, बाकी सब जांच हो रही है। नहीं, अब जो भी हम लोग के पास फोटोज वीडियोस कई जगह पुलिस के ऊपर पथराव किया, फायरिंग किया, इसी के आधार पर हम लोगों ने कई लोगों की हिरासत में लिए है। वो सब वेरीफाई हो रही है। संभल घटना पर रामगोपाल यादव का विवादित बयान, कहा जज इस तरह से फैसला देने लगे तो लोग देश में आग लगा देंगे। हिंसा में हुई मौत के लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार। किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि रामगोपाल का बयान निंदनीय है। कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला नहीं देता जिससे देश में पैदा हो अराजकता का माहौल। रामगोपाल जी को समझना होगा
कि किसी भी घटना के लिए कोर्ट जिम्मेदार नहीं होता है। कोर्ट कोई ऐसा निर्णय नहीं देता है जिससे अराजकता उत्पन्न हो। अराजकता वो व्यक्ति उत्पन्न कर सकता है, कोर्ट नहीं उत्पन्न कर सकता। संभल हिंसा पर ओवैसी का बयान, कहा संभल हिंसा की हो उच्च स्तरीय जांच। संभल में मौत नहीं मर्डर है, दोषी पुलिसकर्मियों पर हो सख्त कार्रवाई। वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने की पीएम मोदी की तारीफ और कहा कि पीएम के आने के बाद देश में कोई दंगा नहीं हुआ, विपक्ष हार से बौखलाया है। यहाँ जो कुछ भी मोदी जी ने अब तक किया है, आगे करने वाले हैं, वो संविधान के दायरे से करने वाले हैं और संविधान के हिसाब से ही होगा। संभल हिंसा पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा घटना दुखद, निष्पक्ष होगी जांच, न्यायपालिका के आदेश पर हो रहा था सर्वे। ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। संभल की घटना पर जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया और कहा कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। जब एक बार सर्वे कराया गया तो फिर दोबारा क्यों हुआ। महायुति की जीत के बाद मुंबई में फिर लगा सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर में लिखा महाराष्ट्र में योगी की सभा की सफलता का स्ट्राइक रेट लिखा। महाराष्ट्र सीएम के चेहरे को लेकर आज भी मंथन, आज दिल्ली आ सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। बीजेपी आला कमान के साथ तीनों की हो सकती है मुलाकात। अजित पवार गुट ने फडणवीस को सीएम को बनाने की जताई सहमति, वहीं शिंदे गुट के विधायक चाहते हैं एकनाथ शिंदे बने सीएम। एनसीपी शरद पवार की पार्टी ने अपने जीते हुए एमएलए की बुलाई मीटिंग, शाम 4 बजे बैठक का आयोजन, हार को लेकर चिंतन मंथन। महाराष्ट्र की अकोला वेस्ट सीट से जीते कांग्रेस विधायक साजिद खान के समर्थकों ने किया हंगामा, मौके पर मौजूद पुलिस बलों के साथ की बदसलूकी, बाद में पुलिस ने समर्थकों पर किया लाठीचार्ज। कांग्रेस को महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे नाना पटोले, दिल्ली में हार की होगी समीक्षा। राज ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका, सूत्रों के हवाले से खबर, चुनाव आयोग रद्द कर सकता है पार्टी की मान्यता। राज ठाकरे ने बुलाई पार्टी के नेताओं की बैठक, आज 8% से कम वोट मिलने पर फैसला संभव। मुस्लिम वोट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कहा कि अल्पसंख्यक हमें वोट नहीं देते। वोट नहीं देते हैं, ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, साथ ही लोगों को समस्याओं के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। गोरखपुर में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद सीएम योगी ने की गौ सेवा, अपने हाथों से गायों को खिलाया खाना। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दर्दनाक हादसा, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के बलिया में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में बवाल हुआ, कुछ लोगों ने फेंकी कुर्सियां, वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के मेरठ में दुल्हन छोड़ चोर के पीछे भागा दूल्हा, घुड़चोरी के दौरान नोटों की माला से नोट छीनकर भाग रहा था चोर, दूल्हे ने चोर को पकड़कर जमकर की पिटाई। शोरूम में बनाया 90,000 का बिल देख परेशान हुआ ग्राहक, शोरूम के सामने ही तोड़ दी स्कूटी, वीडियो वायरल। यूपी के एटा में बवाल, खेत में लग रही दीवार को अराजक तत्वों ने तोड़ दिया, विरोध करने पर किया पथराव, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मूल झगड़ा इसमें जो है वक्फ बोर्ड की कमेटियों का है। पुरानी वक्फ बोर्ड कमेटी जो है भंग हो चुकी है, नई वक्फ बोर्ड कमेटी गठित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर घायल, 4 पशु और चोर गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में चोरों के हौसले बुलंद, बाइक लेकर के फरार हुआ चोर, घटना सीसीटीवी में कैद, चोर की तलाश में जुटी प्रशासन। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में घर से चोरी हुई गाय, गौ तस्करों पर गायब कराना आरोप लगा और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।